देखो, मेरे पास ये जब 8-9 साल का था तो तब आया था, तो 12-13 साल में मुझे पता चल गया था कि ये अच्छा अटैकिंग बैट्समैन है। और एक्चुअली क्या है कि मैं प्रमोट करता हूँ बच्चों को ना, एक्सपोजर देता हूँ। तो मैंने इसको ग्वालियर में भी भेजा था। 4 बच्चे थे, तुम यहाँ से भी डिवीजन खेल सकते हो, तुम यहाँ से भी बड़ी क्रिकेट खेल सकते हो, दिल्ली में ज्यादा कंपटीशन है तो यहाँ से भी खेल सकते हो। तो इसने यहाँ भी 100 रन बनाए और अच्छा गया, तो यहाँ भी इसका वो था। तो मेरा ये रहता है कि बच्चों को अच्छा एक्सपोजर देना है। जब आप एक्सपोजर देंगे तो बच्चे आराम से खुल के खेलते हैं। मैंने इससे यही बात की थी कि प्रियांश, जैसा प्रियांश है ना, तुम वैसा प्रियांश बन के ही खेलियो, क्योंकि ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आता है। कंट्रोल क्या, जब भी ये अगर कुछ बड़ी चीज होगी तो ऐसा नहीं है कि या कुछ हाइपर हो जाए या कुछ इस तरह का, ये बिल्कुल शांत रहता है। जब आदमी शांत रहता है तो आपके इमोशंस बैलेंस रहते हैं। जब आपके इमोशंस बैलेंस रहते हैं तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होता है। तो इसने जब पहला ही छक्का मारा पहली बॉल पे, तो मुझे लगा आज ना बड़ा कुछ होने वाला है। और मैंने इसको यही कहा था, हाँ, यानी हमारी ये बहुत बड़ा यानी स्टेज है, इस स्टेज पे हमें बहुत अच्छा करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं कर पाते तो फिर ये टेस्टिंग हो जाएगी हमारी। तो आपने पहले मैच में 47 बनाए हैं, तो अपने पीछे के 2 मैच की हिस्ट्री लेके अपने पीछे मत चलना। आप ये सोचना अपना गार्ड लेता, और अपने पहली ही आप सोचना कि मेरा ये बेस्ट कैरियर का मैच है और इसको मैं बेस्ट क्रिकेट खेलूंगा। बस अपनी बेस्ट करने के लिए जाना, तो आपको 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं इन बच्चों को यही कहता हूं कि कहना थोड़ा सा आसान लगता है, पर उसको निभाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। निभाना क्या है कि मैं ये कहता हूं कि आप ये सोचो कि उस ऊपर वाले ने आपको ही क्यों चुना। आप तो दोनों टीचर, इसके मदर फादर दोनों टीचर हैं, तो आपको तो घर में ऐसा होना चाहिए था कि भाई आपको IIT करानी है, आपको नीट कराना है। आपको क्रिकेटर क्यों बनाया 8-9 साल के बच्चे को? तो ये ऊपर वाला तुम्हारे से कुछ बेस्ट करा रहा है। तो आप उस ऊपर वाले के बेस्ट को बेस्ट करो। और आप ये सोचो, यानी हमारे यहाँ क्या है कि थोड़ा सा फियर ऑफ फेलियर का रहता है, पर प्रियांश में कभी भी फियर ऑफ फेलियर का नहीं रहा कि भाई कुछ भी हो जाए मैं बेस्ट क्रिकेट खेलूंगा। जो बेस्ट है वो है इसका इंस्टिंक्ट खेलता है, अपना जो खेलेगा अपने मन से वो खेलेगा, यानी कोई ज्यादा सोच विचार नहीं करेगा, अपने इंस्टिंक्ट लेवल से खेलता है। अभी इसकी हमें और बैटिंग इंप्रूव करानी है। बैटिंग इंप्रूव क्या करानी है, इसको अपने हर शॉट्स पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमें ऐसे ही करना है कि इसको जितनी भी क्रिकेट है वो बैकफुट की है, तो इसको कोशिश करना बैकफुट पंच अच्छे मरवाएं, इसको कट अच्छे मरवाएं, इसको पुल अच्छे मरवाएं। वो वही उसी क्रिकेट को बढ़ाने के लिए इसको पे काम करेंगे। तो प्रियांश को ये सोचना चाहिए, और यही मैं उसको सोचने की सहायता करूंगा कि आप 3 करोड़ 80 लाख में गए हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है, आपको 11 करोड़ 40 लाख तो वैसे मिलने हैं, 7.5 लाख रुपए आपको हर मैच के मिलने हैं। अगर आपकी टीम जीतेगी तो आपको और मिलेगा। आपका सोशल सिक्योरिटी तो हो गया, 10-15 करोड़ रुपए कोई बहुत बिजनेसमैन के पास भी नहीं होते, और कितनी भी आप बड़ी से बड़ी नौकरी कर लो वहां भी नहीं होता। अब आपने अपनी कला को और निखारना है। अपनी जितनी आप कला निखारोगे, जितना आप गेन करोगे, आप आने वाले लोगों के लिए मदद करोगे। और प्रियांश के अंदर एक क्वालिटी है, जब ये मेरा भोपाल में बन रहा था, चाहे वो अंडर 19 में था, 23 में था, जो उसको BCCI से पैसा मिलता था वो सारा का सारा मुझे लाके दे देता था कि सर ये अब हम अपनी एकेडमी बनाएंगे और इस पे पैसा लगाओ। तो उसके यानी उसकी थिंकिंग ये है कि मैं अपने साथ वालों को और कैसे बेस्ट करूं। जब आपके पास इस तरह की नेचर होगी तो नेचुरली आप कूल और काम रहेंगे, और जो आपकी कूल और कामनेस है वही आपको आगे बढ़ाएगी। कि मेरा बड़ा सौभाग्य है
कि मेरा जैसे गौतम गंभीर का था, वर्ल्ड कप था, अंडर 19 का वर्ल्ड कप था, हाईएस्ट रन गेटर था, मोहम्मद कैफ कप्तान बन के गया था, श्रीलंका में वो था, तो गौतम गंभीर का टीम में नाम नहीं था। एक लड़का मेरा था उन्मुख चंद, वो अकेला वर्ल्ड कप जितवा के लाया। एक लड़का मेरा मनजोत कालरा था 2018 में, उसने बेस्ट यानी 100 बनाए और वर्ल्ड कप जितवा के लेके आया। तो उसको मैंने यही कहा था, अब आप ये देखो, जो अंडर 19 का वर्ल्ड कप मेरे खेल गए, वो गौतम गंभीर की तरह 2007 और 2011 का वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए। तो आपको ये उतार चढ़ाव होते रहेंगे, आप अपना बेस्ट देते रहो, जब वो ऊपर वाला चाहेगा तो आप बेस्ट अपने आप हो जाएगा। पिछली बार सब लोग कह रहे थे प्रियांश का 30 लाख का तो होना ही चाहिए था, मैंने कहा नहीं, वो ऊपर वाला इसका और कुछ चला रहा है। जब इसको 3 करोड़ 80 लाख का हुआ तो मैंने अब बता, बोला पिछली बार थोड़ा सा दुख हुआ था और ऊपर वाले ने अब ये मुझे 10 गुना दे दिए। उसमें ये था कि हमें अपनी बैटिंग को मीडियम पेसर पे नहीं, पेसर पे वो इंप्रूव करनी है। जो ओपनर अगर पेसर पे अटैक करेगा वही सरवाइव करेगा। तो और आईपीएल में भी यही देखा जाता है, जब भी आपके ट्रायल्स वो मैच होते हैं। अभी इसको वहां पंजाब में था, तो पंजाब में इसको 8 बॉल में इसने 4 छक्के मार दिए। तो वो जो असिस्टेंट कोच थे वो सारे कहने लगे यार हमारा हीरो मिल गया हमें। तो अगर आप यानी जो क्रिकेट है, ये क्रिकेट माइंड की नहीं है, क्रिकेट के साथ दिल भी चाहिए मजबूत, तभी आप अटैक कर सकते हो। 140 की बॉल पे जो आपकी पलक झपकने से थोड़ा सा यानी 0.04 सेकंड में आपको डिसीजन लेना है, और आप वो सोच के नहीं ले सकते, आप वो इंस्टिंक्ट ले सकते हो। जहां आपने सीएन प्ले कर सकते हो, यही होता है। तो और फिर क्या है कि ये इसने कभी अपने को रिग्रेट नहीं होने दिया कि यार मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं, और मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे। तो अभी ये नहीं है कि हमारा ये 100 बना लिए, हो सकता आगे भी 2-3 100 बनाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको जिस तरह इसका एटीट्यूड है, और हो सकता है ये टीम को भी फाइनल में पहुंचाए। जैसे मैंने उसको बोला कि तू फाइनल में पहुंचेगा तब मैं मैच देखने आऊंगा, तो हो सकता है पंजाब फाइनल में पहुंचे। पर अभी भी हमें बहुत वर्क करना है, इंटरनेशनल खेलना है, और इंटरनेशनल में हमें परफॉर्मर बनना है बस। तो उस पे काम करना है, हमें क्रिकेट का सिलेक्शन नहीं है, हमें परफॉर्मर प्लेयर बनकर रहना है। अभी अगर रिसेंटली हम देखेंगे तो इसको व्हाइट बॉल में इंटरनेशनल खेलना बनता है, और आगे मैं रुकूंगा नहीं, ये भी नहीं रुकेगा, रेड बॉल पे भी हम पूरा काम करेंगे। जैसे एक लिफ्टमैन होता है ना, मैं लिफ्टमैन हूं, गए ऊपर चढ़ा के आगे फिर वापिस आ गए। हमें पता है कि वो ये रास्ता कैसे, ये रास्ता कैसे, ये रास्ता कैसे। गौतम गंभीर भी 10 साल का आया था, अमित मिश्रा भी 10 साल का आया था, जोगिंदर शर्मा भी, नीतीश राणा, उन्मुख चंद, सभी छोटी एज से मेरे साथ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहाँ डिफिकल्टी आएगी, हमने ये दिखाना है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो हिस्ट्री है। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को कंधे पर लाद कर चलोगे तो आपका वजन लगेगा। आपकी जो परफॉर्मेंस होगी, आपका जो कर्म है वो आपने कर दिया, उसका रिजल्ट आपको मिल गया, अब उसको एक बैग में छोड़ दो, अब आप नेक्स्ट के लिए जाओ। जब आप नेक्स्ट के लिए जाएंगे तभी तो आप बड़े बनेंगे। अगर आप उसको कैरी करेंगे कि मैं ये हो गया मेरा, तो आपको ईगो देगा, फिर आपको एटीट्यूड बदल देगा, आपका जो नेचुरल एटीट्यूड है वो बदल देगा। आपको प्रियांश को हमें यही रखना है कि किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन में ना रहे, और किसी भी तरह का अपनी परफॉर्मेंस को साथ ना रखें। वो बन गई, वो तो लिखी जाएगी कि 42 बॉल्स में 103 रन, पर आपने उसको कैरी नहीं करना, वो रिकॉर्ड्स में लिखा रहने दो। अब नेक्स्ट 42 बॉल पे 40 बॉल पे क्या कर रहे हो ये देखना आपको। वो अभी
अभी मैं बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा। अभी उस पे हम काम करेंगे, वो उससे मेरी बात होगी। अब वो आएगा, जैसे ही IPL खेल के आएगा तो हम यही इसी भूमि पे, इसी ग्राउंड पे, इसी एकेडमी में ये काम करते जब आएगा तो आपको मैं बुलाऊंगा, फिर आपसे मिलवाऊंगा कि किस तरह से हमने काम कर रहे हैं। थोड़ा सा अभी हिडन है कि हमने क्या क्या काम करना है। इससे पहले मैंने आपको कहा था कि हमें डिस्ट्रैक्शन से बचाना है। हमें जो मैंने आपको कहा कि हमें जो परफॉर्मेंस है उसको एक तरफ रखना है। हमें यही देखना है कि हमें और बेस्ट क्या करना है। हमें ये देखना है कि हमारा जो प्रियांश है वो एक परफॉर्मेंस की जो सीढ़ियां हैं उसको कैरी कर रहा है, नहीं कर रहा। वो कैरी नहीं हो रही है तो उसमें वर्क किया जाएगा, उसको समझाया जाएगा कि भाई अगर आपने इंडिया खेलना है तो ऐसे ही 100 रन की यानी सीढ़ी बनानी पड़ेगी जब आप इंडिया खेल लेंगे। इंडिया ऐसे नहीं खेलेंगे आपने एक 100 बना दिया खत्म है। तो आपकी जो परफॉर्मेंस है ये आपको बढ़ाएगी। तो इसलिए इन्हीं चीजों पे उसको सजग रखना है कि भाई आप बेस्ट करो, और बेस्ट को करोगे तो आप ये कई बार ये होता है कि जो कोचेज हैं, पेरेंट्स हैं, वो जैसे स्टार बनता है तो उससे थोड़े दूर हट जाते हैं बच्चे से, पर हम नहीं हटते। आज भी मैं अपने बच्चों से बहुत क्लोज हूं और वो भी मेरे से बात करते हैं। तो एक हमारी अच्छी बाउंडिंग है, तो उसी बाउंडिंग्स के रहते हमारे बच्चों की अच्छी परफॉर्मेंस आती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।